नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। एम्स भोपाल में बनेगा प्रदेश का पहला सेंट्रलाइज्ड कैंसर ब्लॉक, बिना सर्जरी होगा ब्रेन ट्यूमर का इलाज। मध्य प्रदेश के कैंसर मरीजों के लिए साल 2026 एक बड़ी राहत लेकर आने वाला है। एम्स भोपाल में राज्य का पहला समर्पित सेंट्रलाइज्ड कैंसर ब्लॉक तैयार किया जा रहा है। इसके शुरू होने के बाद जांच और सर्जरी के लिए महीनों लंबी वेटिंग लिस्ट से मरीजों को काफी हद तक निजात मिलेगी। ई टोकन से किसानों को घर बैठे मिली खाद, लंबी कतारों से मिली मुक्ति। किसानों को रासायनिक खाद वितरण में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए कृषि विभाग ने लगातार अनेक उपाय करे पर सफलता नहीं मिली। वितरण केंद्रों में खाद पाने किसानों की कतार लंबी होती गई। स्थायी समाधान की दिशा में कार्य करते हुए शासन ने 1 अक्टूबर 2025 से खाद वितरण की नई व्यवस्था ई टोकन का प्रयोग किया। इसके बेहतर परिणाम सामने आए। ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग से होगा वीआईपी एंट्री और एग्जिट। इंदौर एयरपोर्ट पर वीआईपी की एंट्री और एग्जिट वर्तमान टर्मिनल की जगह ओल्ड टर्मिनल से करने की तैयारी चल रही है। इससे फायदा ये होगा कि वीआईपी मूवमेंट के कारण एयरपोर्ट पर यात्रियों को परेशानी नहीं आएगी। वीआईपी को भी ओल्ड टर्मिनल से आने जाने में काफी सुविधा होगी। दरअसल एयरपोर्ट पर वीआईपी मूवमेंट बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में जबरदस्त ठंड, पचमढ़ी में जमी ओस, पारा 4.2 डिग्री। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में शुक्रवार सुबह पत्तों पर ओस की बूंदें जम गईं। यहां रात का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। भोपाल, मंडला, रीवा, सतना, पचमढ़ी, दतिया, धार, गुना, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, खजुराहो, नौगांव, अशोकनगर, झाबुआ, खंडवा, शाजापुर, सीहोर समेत कई जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। अब बर्थडे पर पुलिसकर्मियों को मिलेगी छुट्टी। पत्नी बच्चे के जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी पर भी ले सकेंगे अवकाश। गुना जिले के पुलिसकर्मियों के लिए नया साल खुशियों की सौगात लेकर आया है। पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी ने पुलिस बल के लिए नए अवकाश नियम जारी कर दिए हैं। अब पुलिसकर्मियों को अपनी पत्नी और बच्चों के जन्मदिन के साथ साथ शादी की सालगिरह पर एक दिन का अवकाश जरूर मिलेगा। ये व्यवस्था 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। कठिन ड्यूटी और काम के दबाव के चलते पुलिसकर्मी अक्सर परिवार के खास मौकों में शामिल नहीं हो पाती थी। आयुष्मान भारत योजना में कम पड़ रहे 5 लाख रुपए, कई परिवारों को खुद उठाना पड़ रहा खर्च। वर्ष 2018 में शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना 7 वर्ष से अधिक की हो गई है। इस बीच कुछ बीमारियों के पैकेज के उपचार वृद्धि भी है। इस कारण कई परिवारों में लोगों का उपचार निर्धारित 5 लाख रुपए की सीमा में नहीं हो पा रहा है। उपचार के लिए इन्हें अपनी जेब से राशि खर्च करनी पड़ रही है। आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से राशि बंद कर दी गई है। महंगा हुआ ट्रेन का सफर, आज से लागू हुई नई टिकट दर, जानिए कितनी हुई वृद्धि। रेल मंत्रालय के द्वारा यात्री किराए में जो वृद्धि की गई वो शुक्रवार से लागू होने वाली है। इस वृद्धि के तहत 215 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा के लिए साधारण क्लास में प्रति किलोमीटर 1 पैसे, मेल एक्सप्रेस ट्रेन के नॉन एसी क्लास और सभी ट्रेन के एसी क्लास में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की वृद्धि हुई। गुरुवार को रेल मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी की। जबलपुर में मतदाता सूची का बड़ा क्लीन अप, जहां भी मिलेंगे 69,000 मतदाता, बीएलओ वहीं थमाएंगे नोटिस। जबलपुर जिले के 19,25,000 मतदाताओं की कुंडली खंगालने में 2100 से ज्यादा बीएलओ जुटे हैं। 1.5 माह तक घर घर जाकर बीएलओ ने एक मतदाता की कुंडली खंगाली। इस दौरान पता चला कि मतदाता सूची में 2,48,563 ऐसे मतदाता दर्ज रहे जिनकी मृत्यु हो चुकी है अथवा शहर से बाहर चले गए हैं या फिर किसी अन्य शहर की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। इस साल 5.5 करोड़ आस्थावानों ने नवाया शीश, 100 करोड़ रुपए से अधिक का आया दान। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर साल 2025 में देश विदेश के आस्थावानों का प्रमुख केंद्र रहा। 1 जनवरी 2025 से अब तक 5.5 करोड़ दर्शनार्थियों ने अवंतिका नाथ के दर्शन किए। इसके साथ ही मंदिर में 100 करोड़ रुपए से अधिक का दान भी आया। करीब 13 करोड़ रुपए का सोना चांदी भी भेंट के रूप में प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर ये गत वर्ष की तुलना में अधिक है।
वीरबाल दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेका। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी, साहिबजादा फतेह सिंह जी, विशेष रूप से छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की स्मृति में समर्पित विशेष दिन को आज पूरा देश वीरबाल दिवस के रूप में मना रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साहिबजादों के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक्स पर लिखा कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह जी के बलिदान दिवस वीरबाल दिवस पर उन्हें सादर नमन वंदन करता हूँ। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।